वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बिहार शिक्षक भर्ती 7वें फेज के पहले चरण का दोस्तों वेटिंग लिस्ट आने जा रहा है। बहुत ही जल्द वेटिंग लिस्ट आएगा। देख सकते हैं 1 सप्ताह के भीतर वेटिंग लिस्ट आने जा रही है। ये खबर लगातार आ रही है, लेकिन छात्र काफ़ी परेशान हैं क्योंकि जो खबर है उसके अकॉर्डिंग सिर्फ 4700 पदों पर ही वेटिंग लिस्ट जारी होगा, जबकि उम्मीद थी 20 से 25 हज़ार पदों पर वेटिंग लिस्ट आएगा क्योंकि काफ़ी पद रिक्त रह गए थे। देखिए, ये मांग हो रही है कि शिक्षकों के 40,000 पदों पर जारी हो पूरक परिणाम। ठीक है, भाजपा के सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि शिक्षकों के खाली पदों पर नियुक्ति के लिए बीपीएससी 4700 नहीं बल्कि 40,000 से अधिक पदों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करे। इससे अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए तीसरे चरण का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। काफ़ी छात्र ऐसे हैं जो तीसरे चरण के आते आते ओवर एज हो जाएंगे। जब वर्तमान भर्ती में सीटें खाली हैं तो इन सभी सीटों को भरा जाए। 1,20,000 के आसपास पदों पर रिजल्ट आया था और फाइनली अपडेट ये आ रही है कि 94,000 अभ्यर्थियों ने ज्वाइन किया है। इसके हिसाब से भी लगभग 26 से 28,000 सीटें खाली हैं। तो आखिर उन पदों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, ये बड़ा सवाल है। आपने ये खबर देखा होगा कि 4700 पदों पर ही पूरक परिणाम आएगा। ये सिर्फ वो पद हैं जो एक से अधिक श्रेणी में चयनित होने की वजह से रिक्त हुए हैं। बहुत सारे छात्र थे जो प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक तीनों जगह सेलेक्ट हो गए, ज्वाइन कहीं एक जगह पर किया, तो उसकी वजह से जो सीटें खाली हुई हैं सिर्फ उसी पर सेकेंड लिस्ट की खबर निकल कर आ रही है। इसके अलावा सीटेट में जो फेल हो गए, बीपीएससी पास हो गए, डीएलएड में फेल हो गए, जो लोग डीवी में गए नहीं, जो लोग गलत तरीके से भर्ती में शामिल होना चाहते थे, जिनके डॉक्यूमेंट्स में कमी थी, नियोजित शिक्षक भारी मात्रा में ज्वाइन नहीं किए, तो उन सब पदों पर आखिर क्यों सेकंड लिस्ट नहीं आ रहा है, ये बड़ा सवाल है। छात्र लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जितने भी पद बच गए हैं उन पदों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए। छात्र बीपीएससी पर धरना भी करने पहुंच रहे थे। बीपीएससी ने साफ कहा कि भीड़ लगाने से रिजल्ट नहीं निकलेगा। शिक्षा विभाग से जितनी रिक्तियां हमें प्राप्त होंगी उतना ही रिजल्ट हम दे सकते हैं। आयोग अपनी मर्जी से अपने हिसाब से सेकंड लिस्ट जारी नहीं कर सकता है। जो निर्देश हमें मिलेगा, जितनी रिक्तियां हमें प्राप्त होंगी, हम उन पर सेकंड लिस्ट जारी कर देंगे। इसी बीच बीपीएससी के चेयरमैन श्री अतुल प्रसाद जी का ट्वीट आया है और उन्होंने कहा कि कैंडिडेट मस्ट बी वेरी ऑफ ड्रीम मर्चेंट, सपनों के सौदागर से अभ्यर्थी सावधान रहें। यानी कि इनके कहने का मतलब साफ है कि बहुत ज़्यादा पदों पर सेकंड लिस्ट नहीं आ रहा है। देखिए, रिजल्ट और सप्लीमेंट्री रिजल्ट कैन बी फॉर ओनली एज मेनी एज वैकेंसी प्रोवाइडेड बाय द डिपार्टमेंट। हमें विभाग से जितने पदों की रिक्तियां मिलेंगी हम उतने पर ही सेकेंड लिस्ट जारी कर सकते हैं। हम किसी इमेजिनरी फिगर पर या मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ रूल्स के हिसाब से लिस्ट नहीं दे सकते। कोई भी जो र्यूमर है, जो गलत खबरें फैल रही हैं, उससे छात्रों को सावधान रहने की आवश्यकता है। यानी कि कहीं ना कहीं चेयरमैन साहब ने इस बात को चेताया है कि कोई बहुत बड़ा सेकेंड लिस्ट नहीं आने जा रहा है। ये भी खबर है कि 5 दिसंबर तक सेकेंड लिस्ट आ जाएगा। न्यूज़ 18 बिहार की तरफ से लगातार ये खबर है कि 5-6 दिसंबर के आसपास सेकेंड लिस्ट आएगा। 7 सितंबर दूसरे चरण की परीक्षा से पहले। और यदि सिर्फ 4700 जो खबरें आ रही इतने पदों पर ही रिजल्ट आया तो मानकर चलें जो डेट ऑफ बर्थ की वजह से छात्र छटे हैं, क्योंकि 4700 में फिर 1 to 5 और माध्यमिक, उच्च माध्यमिक सब लोग हैं, अलग अलग कैटेगरी वाइज भी सीटें ये बटेंगी। तो जो डेट ऑफ बर्थ की वजह से छटे होंगे या फिर एकाध विषय में या एकाध वर्ग में मान लीजिए एकाध नंबर कम हो सकता है, इससे ज़्यादा की उम्मीद आप नहीं लगा सकते क्योंकि काफ़ी कम पद हैं जिस पर फिलहाल सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ रहा है। इसी बीच एनआईओएस डीएलएड वाला भी मामला है। आपको पता ही होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने एनआईओएस डीएलएड को बाहर कर दिया है फ्रेश वैकेंसी से। जो टीआरई 2.0 होने जा रहा है, इसमें साफ साफ बीपीएससी ने कह दिया एडमिट कार्ड डाउनलोड करते समय ही कि जो छात्र, जो अभ्यर्थी 2017 से पहले कार्यरत थे और उन्होंने 17-19 के बीच में 18 माह का एनआईओएस डीएलएड किया, वही एलिजिबल रहेंगे। बाकी लोग बाहर हो चुके हैं। तो जो एनआईओएस डीएलएड वाले अभ्यर्थी हैं, क्या उनका सप्लीमेंट्री रिजल्ट में नाम आएगा? पहले चरण का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने जा रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। यदि उनको ये शामिल करते हैं तो फिर 28 नवंबर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये मामला काफ़ी गंभीर हो सकता है और
यदि शामिल नहीं करते हैं तो भी ये मामला फंसेगा, कॉन्ट्रडिक्शन होगा, क्योंकि एक ही विज्ञापन में, एक ही एडवर्टाइजमेंट में उसी डिग्री के साथ एक बार अंदर एक बार बाहर आप नहीं कर सकते। समानता का अधिकार सबको है। तो ऐसे में अभी NIOS DLED को लेकर भी कुछ चीज़ें हैं जिस पर जरूर BPSC और शिक्षा विभाग विचार विमर्श कर रहा है। लगातार मीटिंग्स का दौर भी जारी है। देखते हैं फाइनली क्या होता है। जो भी अपडेट होगी मैं आपको जरूर सूचना दूंगा, लेकिन फिलहाल की जो खबर है सेकेंड लिस्ट को लेकर वो कोई उत्साहजनक नहीं है। एक बार सभी छात्रों को एकजुट होकर अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने की आवश्यकता है कि हम TRE 3.0 का इंतज़ार नहीं कर सकते। हमारे पास उतना समय नहीं है। जब वर्तमान भर्ती में रिक्तियां हैं, अभ्यर्थी अवेलेबल हैं, तो फिर उन्हीं से इन सीटों को भरा जाए। अभी 28,000 के आसपास आपने देखा होगा खबर कि नियोजित शिक्षक वर्तमान भर्ती में ज्वाइन हुए हैं। ठीक है, तो जहां पर ये नियोजित शिक्षक पहले से कार्य कर रहे थे वो सीट तो खाली हुई, वो तो आपने देखा और समझा ही है कि उन्होंने BPSC वाली सीट ले लिया। ठीक है, चलिए आपने यहाँ पर ज्वाइन कर दिया, लेकिन जो 28,000 सीटें इन शिक्षकों का जो मूल सीट था वो खाली हुआ। इन सब सीटों पर आप TRE 3.0 में भर्ती दीजिएगा। 1,70,000 पदों पर पहला चरण की भर्ती आई थी, 1,20,000 पर आपने रिजल्ट जारी किया। बाकी जो सीटें थी आपने TRE 2.0 में जोड़ा, लेकिन जिस सीट पर अभ्यर्थी अवेलेबल है उसको अगली भर्ती में जोड़ा जाना ये कहीं से भी सही नहीं है, समझ से परे है। एक ही सीट पर बार बार भर्ती देना, उसी को बार बार गिनना, ये तो सिर्फ एक प्रचार प्रसार का माध्यम हुआ। यहाँ पर तो बेरोजगारों को सही तरीके से नौकरी लग ही नहीं पा रही है। थोड़ा सा समय लग जाए, कोई बात नहीं है। 4700 सीट यदि आप देने जा रहे हैं तो पहले आप इनको करवा ही लीजिए यदि आपको करना है, लेकिन इसके बाद जो अन्य सीटें खाली हैं, CTET, DLED, फिर अन्य तमाम चीज़ें हैं, DB में जो लोग नहीं गए, 10,000 लोग तो ज्वाइनिंग लेटर ही नहीं लिए, तो ये सीटें आखिर कहाँ चली गई। सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना चाहिए और इसको लेकर हमारी और आपकी मांग भी होनी चाहिए। बाकी आगे जो भी अपडेट मिलेगी, जो भी जानकारी आएगी, आपको सूचना दिया जाएगा। आप हमारे साथ बने रहिएगा, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।